बिहार में आपका स्वागत है। इंडिया क्या खाएगा ये इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं तय करती। साफ फर्स्ट 500 फॉर्चून कंपनीज मैनहट्टन में जो बैठती है ना, वो तय करती है 2040 में इथोपिया में टेफ खाएंगे कि गेहूं खाएंगे। ये कैसे चलता है सर? ये तय करती है ग्रेन प्रोड्यूसिंग एंड ग्रेन एग्रीगेटिंग कंपनीज। दुनिया में कौन सा क्रॉप कहाँ प्रोड्यूस होगा और लॉजिस्टिकली कहाँ से कहाँ भेजा जाएगा। गेहूं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएगा, मिलेट इथोपिया से इंडिया आएगा, मूंग और तुअर बर्मा से इंडिया में आएगी और इंडिया से थोड़ा गेहूं यूरोप में जाएगा। ये तय साहब गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही है। मैं आया हूँ अभी खेत पापा को खाना देने, और उन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ा सा घास काट ले, ठीक है? तो मैं वही कर रहा हूँ। और यह करते करते मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ कई सारे लोगों को मजदूर कहा जा रहा है, बिहारी मजदूर। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या सच में बिहार के लोग मजदूर ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार के जितने भी लोग हैं सब किसान हैं, एक से एक किसान, जिनको अपने खेती के बारे में नॉलेज है, पूर्ण नॉलेज। जितने पढ़े लिखे बीएससी करने वाले वो जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट है ना, उसको नहीं होंगे उतना इनको मिट्टी के इस मिट्टी के बारे में ज्ञान है उनको। सच बता रहा हूँ। यहाँ कई सारे लोग हैं जो सिंचाई कर रहे हैं, अपने अपने खेत बढ़ा रहे हैं, कई सारे जो लोग खेत में काम कर रहे हैं अभी। तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे थे। ये जो लोग जो किसान गेहूं मक्का सब बो रहा है, जिसे अन्नदाता समझा जाता है, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? हमारे देश के जो बड़े लीडर हैं वो कहते हैं कि हमारे देश के किसान अन्नदाता हैं। तो जरा कभी उनसे पूछिएगा कि उन्होंने किसान को अन्नदाता को मजदूर कैसे बना दिया। बिहार के जो लोग हैं वो मजदूर नहीं है, वो किसान है। कभी मैं इस हालत में, यदि फ्यूचर में ऐसा होगा, अगर मैं कभी दिल्ली पंजाब में या कहीं और बम्बई में तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते दिखूंगा तो आश्चर्य नहीं मानना कोई। और किसी ऐसे बिहारी मिल जाए तो आश्चर्य मानना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि हमारी किस्मत वो नहीं है। हमने जिसे चुना वो हमारे साथ धोखेबाज निकला। वो इसमें हमारी गलती नहीं है, या हमारे जैसे जो किसान है उनकी क्या गलती है? यही कि वो अच्छे लीडर चुन नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो चुने हैं वो अच्छे लीडर ही हैं, बस उन्हें पता नहीं है कि वो कितने अच्छे हैं। वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं सब अपने फायदे के लिए, उनके अपने जो चचेरे मसेरे हैं ना, वही। वैसे जो लीडर हैं उनके पापा पहले कौन थे? शायद किसान ही होंगे, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री तो है नहीं जो वो उद्योगपति के बेटे होंगे, है ना? जो बिहार में लीडर हैं वो भी तो किसान के ही बेटे होंगे। तो उन्हें ये सब समझ में नहीं आती है। बिल्कुल उन्हें समझ में आती है, पर वो ऐसा नहीं कर सकते हमारे लिए, क्योंकि वो निहायती बेवकूफ, या हमें समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं, इसलिए हमारी ये दुर्दशा है। विशेष मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं बिहारी मजदूर नहीं हूँ। यदि मैं दिल्ली में पाया गया मजदूरी करते हुए, किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए पकड़ाया गया, मैं बिहारी मजदूर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, जिसे तुम्हारे महान देवदूत लीडर ने अन्नदाता कहा है। सही बता रहा हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ। या जितने भी बिहार के लोग हैं वो मजदूर नहीं है, वो किसान है। सबके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 10 बीघा, लेकिन तुम्हारी निहायती बेवकूफ निठल्ली सरकार ने उन्हें खेतिहर मजदूर बना दिया गया है।
समझ रहे हो? बाकी विशेष मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम बिहार के लोगों को मजदूर कहो। और सबसे अजीब बात मुझे समझ में, पता है आज बुरा क्यों लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए कि सब लोग तारीफ करते हैं कि बिहार के लोग बड़े मेहनती होते हैं। जानते हो वो किस सेंस में कहते हैं कि मेहनती होते हैं? इसी सेंस में, क्योंकि वो मजदूरी करने में बहुत मेहनत है। जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्ट में बैठे लीडर हो, हमारे शुभचिंतक हो या उसके विपरीत के लोग, सब हमें कहते हैं हम बहुत मेहनती लोग हैं, क्योंकि हम उनको दिखते हैं मजदूरी करते हुए। उन्हें ये बिहार कभी नहीं दिखेगा। ये जो हमारे आसपास जो खेत के ये साड़े हैं ना, दूर दूर तक जितनी, यदि तुम्हें मैं दिखा नहीं सकता, जो भी है, जो भी दिख रहा है तुम्हें आसपास, घर से रास्ते में करीब 15 से 20 ऐसे ही सिंचाई करते हुए पंपी सेट मैंने देखे हैं। और सब लोग सिंचाई कर रहे हैं। और मैंने अभी पापा से पूछा कि सिंचाई करने में उनको जो पैसे तो मिलते होंगे ना, जो खेत पटाते हैं तो उनको पैसे देते होंगे ना। आश्चर्य की बात यह है कि वो यदि दिल्ली पंजाब में काम करते हैं 9 घंटा, तो उन्हें 600 रुपया सैलरी मिलती होगी, शायद 500 भी मिलती है। लेकिन वही 9 घंटा वो यहाँ काम करे, एक खेत को पटाने में, सिंचाई करने में लगभग 1 बीघा खेत है तो 6 घंटा लगता है। एक दिन में वो 1.5 बीघा खेत पटा देंगे, आराम से सिंचाई कर देंगे। एक दिन में यदि वो 1.5 बीघा यानी कि 30 कट्ठा खेत पटा दिए, 9 घंटा लगेंगे उसमें, तो वो कम से कम 600 रुपया उन्हें मजदूरी मिल जाएगी। तो समझ रहे हो, जितना वो दिल्ली में जाके दूर वहाँ रूम भाड़ा, खर्चा, खुद से खाना बनाना, ये सब, और वो धूल भरी फैक्ट्री में दिल्ली पंप जैसे क्षेत्रों में, उतना प्रदूषित क्षेत्रों में रह के वो काम करेंगे, तो उन्हें 9 घंटा काम करने पर, असल में मैं बोल रहा हूँ ना 9 घंटा, वो फैक्ट्री में 10 घंटा और 12 घंटा से कम नहीं होता है। क्योंकि आपको 9 बजे जाना होता है और 8 बजे छुट्टी मिलती है, 7 बजे छुट्टी मिलती है। अब ऐसे सोचो तो जो लोग 12 घंटा बिहार से जनरल डिब्बा में बैठ के जाएगा दिल्ली और वहाँ काम करेगा 12 घंटा, तो उसे 600 रुपया मिलेगा रोज। और यहीं अपना खेती में जो सिंचाई का काम है, और भी जो ये खेत में जो जंगल है उसे उखाड़ने का काम है, वो काम उन्हें मिले, उसमें भी वो 600 रुपया रोज कमाते हैं 9 घंटे में। तो वहां जाने का बेवकूफी है यहाँ? क्या किसान बेवकूफ है जो यहाँ से छोड़कर वहां जाता है? नहीं, ये पलायन बेवकूफी नहीं है, ये हमारे नेताओं, महान नेताओं द्वारा सोची समझी एक साजिश है। या सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये हमारे नेताओं की रणनीति है, बिहार के नेताओं की रणनीति है कि वो लोग यहाँ के कृषि अन्नदाता को भेज रहे हैं मजदूर बना के। शायद ये हमारी मजदूरी नसीब नहीं थी, पर हमें यह करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसान हैं। हमारे बड़े बड़े नामों के साथ अन्नदाता और महान दाता, इसलिए वर्ड का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप इसे समझे कि जो अन्नदाता थे उन्हें मजदूर बना दिया गया है। और ये मजदूरी का टैग कई हमारे शुभचिंतक, बाकी जो लोग सोचे कि हम ऐसा क्यों हैं और हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे नेताओं तक यह बात पहुंचे कि हम ऐसा क्यों हैं। और यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो शायद मैं यह सही सोच रहा हूँ कि आप लोग भी किसान के शुभचिंतक होंगे और उनके भविष्य के लिए कुछ करने का सोच रहे होंगे। और यदि हमारा क्वेश्चन पूछना, सवाल करना आपको सही लग रहा है, जच रहा है, तो हमारे चैनल अनलॉक स्पार्क को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और मैं और आप मिलकर ये सारे क्वेश्चन को पूछें। सवाल सरकार से भी, सवाल आम पब्लिक से भी, और सवाल खुद से भी। अनलॉक योर स्पार्क। धन्यवाद, मिलते हैं।